जय राम जी की दोस्तों, आज हम सर के पास आए हैं, राजेश सर के पास। तो सर, हमारा ये सवाल है कि जैसे महिलाओं के साथ कौन-कौन से फ्रॉड होते हैं? महिलाओं के साथ अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो महिलाओं के साथ एक तो स्टॉकिंग हो सकती है। स्टॉकिंग कैसे? उनका पीछा किया जा सकता है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक, क्योंकि कई लोग बड़े हैबिचुअल होते हैं अपनी हर एक्टिविटीज़ का फ़ोटो खींच के, सेल्फी खींच के, आई एम एन्जॉयिंग माई ट्रिप, आई एम गोइंग टू गोवा और इस तरह के मैसेज डालते हैं, फ़ोटो डालते हैं। तो स्टॉकिंग की जा सकती है उनके फ़ोटो के माध्यम से और उनको पता नहीं होता कि वो जो फ़ोटो होगा, फ़ोटो जब वो डालते हैं तो उनकी जीपीएस लोकेशन चली जाती है और कोई भी उन तक पहुंच सकता है। तो एक स्टॉकिंग थ्रू अ सेल्फी, इस तरह का फ्रॉड हो सकता है। दूसरा, इनके साथ इनके कोई फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर या साइबर बुलिंग कर सकता है इनके साथ और इनको परेशान कर सकता है, डिफेम कर सकता है। तो एक ये भी फ्रॉड होता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि महिलाएं शॉपिंग काफ़ी करती हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग का भी फ्रॉड उनके साथ हो सकता है। और इसके अलावा इनका जो जो महिलाएं कमर्शियली भी आपके जो जो बिजनेस करते हैं, जो प्रोफेशन होता है उनका, तो कई बार उनकी जो प्रोफाइल होती है उनकी फेक प्रोफाइल बन जाती है, फेक आईडी बन जाती है। तो इस तरह के ही फ्रॉड्स होते हैं। तो महिलाओं को निश्चित रूप से ये काफ़ी कॉमन है, क्योंकि उनके फेक प्रोफाइल बन जाती है, उनके पिक्चर्स वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस तरह के साइबर फ्रॉड उनके साथ काफ़ी होते हैं। उनको सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। सही बात है। सर, मेरा एक सवाल और है कि जैसे गाँव की अनपढ़ लेडीज़ है या फिर कम पढ़ी-लिखी औरत है, तो वो कैसे बचे ये साइबर फ्रॉड से? देखो, उनको तो सिर्फ एक ही बात कहना है, अगर कम पढ़े लिखे हैं हाँ, तो अनजान और अज्ञात को संदेह की दृष्टि से देखें। सही बात। भाई, जिस नंबर को आप जानते नहीं हो, अननोन नंबर है, उस पर कोई जानकारी नहीं दें। अननोन लिंक है, उसको दबाएं नहीं, क्लिक नहीं करें। अननोन एपीके फाइल है, उसको डाउनलोड नहीं करें। हमें जिनको नहीं जानते हैं उनको हमें एंटरटेन नहीं करना है, उनको हमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देना है। तो इससे जो देहात की महिलाएं हैं वो अपना बचाव कर सकती हैं। कोई भी फ़ोन आए, नमस्कार माता जी, मैं एसबीआई बैंक से बोल रहा हूँ, आप अपना केवाईसी अपडेट करनी है, जरा वो बताओ, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी बताओ। तो उनको ये बोलना है कि आपको फ़ोन पर किसी को भी अपनी गोपनीय जानकारी, कोई भी जानकारी नहीं देनी है। ये उनके लिए मूल वाक्य रखना है कि आपको किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं देनी है, चाहे वो कॉल आए, चाहे वो एसएमएस आए, चाहे वो व्हाट्सअप आए। आपको कोई भी जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति से, अनजान नंबरों से, अनजान लिंक पर या अनजान एपी की फाइल से शेयर नहीं करनी है। अगर ये बताएंगे तो देहात के लोग भी अपना ख्याल रख पाएंगे। हाँ, तो सर, एक सवाल ये है कि जो महिलाओं के साथ फ्रॉड होते हैं, उनके क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, सावधानी तो ये है हाँ, कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको ऑनलाइन स्टॉक किया जा सकता है, हाँ, इनका पीछा किया जा सकता है। तो जब भी कोई फ़ोटो डालें, फ़ोटो या वीडियो डालते हैं तो अपना जीपीएस ऑफ कर लें। आईफ़ोन में अगर जाएँगे तो प्राइवेसी सेटिंग में जाएँगे, लोकेशन सर्विस में जाएँगे और जीपीएस को डिसेबल करेंगे। और एंड्रॉयड फ़ोन में जाएँगे तो जियो टैगिंग को वहाँ जीपीएस डिसेबल कर लेंगे। उसके बाद फ़ोटो लेंगे और फ़ोटो पोस्ट करेंगे तो आप पाएँगे आपकी लोकेशन नहीं जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हैं तो ये देख लें कि जो वेबसाइट जिससे हम शॉपिंग कर रहे हैं, जिस कंपनी से हम शॉपिंग कर रहे हैं, कोशिश करें वो वेबसाइट या कंपनी हो, वो प्रचलन में हो, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या इस तरह की जो कंपनी जो प्रचलित वेबसाइट्स हैं। या फिर हम ये चेक कर लें कि वो सिक्योर्ड वेबसाइट है या नहीं, एचटीटीपीएस सिक्योर्ड वेबसाइट है या नहीं, उसका डोमेन चेक कर लें। और और कोशिश करें कि कैश ऑन डिलीवरी पर ही फ़ोकस करें। इसके अलावा भी अगर कोई पैसे माँगता भी है तो आप उसको पहले वेरीफ़ाइड कर लें, उसके डोमेन को चेक कर लें, उसको सिक्योर्ड वेबसाइट होनी चाहिए। और ये देख लें अगर वो ल्यूक्रेटिव ऑफ़र दे रहा है, आकर्षक ऑफ़र दे रहा है कि एक मोबाइल के साथ दूसरा मोबाइल फ्री, एक आईफ़ोन की कीमत 25,000, तो ये मान के चलिए वो कहीं न कहीं आपको लालच दे रहा है और आपको इस ट्रैप में फँसा लेगा। तो कभी भी ल्यूक्रेटिव आकर्षक जो ऑफ़र आते हैं उनमें नहीं फँसना है, उनको पहले से वेरीफ़ाइड करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ये ऑनलाइन शॉपिंग में है। इसके अलावा आप जो सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल बनाती हैं अपनी, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, तो इसका 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन करें, जिससे कि अगर आपका 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन होगा तो कम से कम आपका मोबाइल हैक होने से बच जाएगा, तो फेक प्रोफ़ाइल बनने से मतलब हैक होने से बच जाएगी। दूसरा, अपने अकाउंट्स को पब्लिक ना करते हुए प्राइवेट करें, तो जिससे सब लोग आप नहीं देख पाएँगे, जो आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वही देखेंगे। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, कभी भी अपनी जो फायरवॉल्स होती हैं और सॉफ्टवेयर है उनको समय-समय पर अपडेट करना चाहिए। व्हाट्सएप है, आप जो भी सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल चला रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म, उसका अपडेटेड वर्ज़न होना चाहिए। पुराने वर्ज़न में क्या होता है, कुछ बग्स होते हैं जिसकी वजह से आसानी से हैक किया जा सकता है। तो नया वर्ज़न होगा, अपडेटेड वर्ज़न होगा तो उसमें सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ़ कोर्स ज़्यादा होंगे।
और इसके अलावा अपना पासवर्ड भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखना चाहिए, सरल नहीं होना चाहिए कि जैसे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लिया, अपना जन्मदिन वाला दिन रख लिया, ऐसी चीज़ें नहीं जो आसानी से गैस हो सके। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएं, अल्फा न्यूमेरिक बनाएं, अपर केस लोअर केस के साथ मिक्स करके बनाएंगे। तो आप ये जो सावधानियां हैं, इन सावधानियों से आप अपने आप को बहुत हद तक डिजिटल दुनिया में क्राइम होने से बचा सकते हैं। हाँ, तो सर एक सवाल ये है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया या हो ही गया तो वो कैसे बचे? अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। मैंने एक वो लाइन भी बनाई थी, ऑनलाइन रहते हुए हो जाए थोड़ा 19-20 तो तत्काल डायल करें 1930। तो 1930 मतलब 1930 पे कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। नंबर 2, एनसीआरपी का रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। महिलाओं के लिए क्राइम ब्रांच इंदौर में रीगल चौराहे पर वी केयर फॉर यू है, जहां पर महिला अधिकारी आपकी समस्याओं को सुनती हैं और उनका निराकरण करती हैं। आपका कोई वीडियो फोटो, कोई अगर ब्लैकमेल कर रहा है आपके वीडियो फोटोज को लेकर के, पर्सनल फोटोज को लेकर के, कोई व्यक्ति वायरल करने की धमकी दे रहा है, तो आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, कहीं किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वी केयर फॉर यू क्राइम ब्रांच में ऐसे जो जिन लोगों को, महिलाओं को लगता है कि कहीं बात लीक ना हो जाए, तो आप निश्चिंत रहें। आपकी शिकायतों को बड़ी गोपनीयता से, आपकी पहचान को गोपनीय बनाए रखते हुए आपकी प्रॉब्लम का निराकरण किया जाएगा। तो हमेशा भरोसा रखें। वी केयर फॉर यू का जो नंबर है 7049124444, आप इस पर ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑफलाइन आप आकर, यहाँ रीगल चौराहे पर क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, यहाँ आकर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकती हैं। याद रखिए, हमें अपने आप को सेंसिटाइज करना है, हर घटना का हमें रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग बेहद ज़रूरी है। हम किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकते हैं, हमें ये विश्वास अपने आप पर रखना होगा। किसी ने अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, पहले स्टेप पर ही हम उसकी रिपोर्ट करेंगे, जिससे उससे कड़ा एक्शन लिया जा सके। रिमेंबर, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए केवल एक ही हथियार है, वो है जागरूकता। जागरूकता ही आपका बचाव है। हाँ, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो दोस्तों सतर्क रहे और सावधान रहे।